बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हर साल मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हैं, जानवर कुर्बान करते हैं। नाज़रीन, मुसलमानान आलम साल में 2 ईदें मनाते हैं। एक को ईद उल फितर और दूसरी को ईद उल अज़हा या ईद कुर्बान कहते हैं। ईद उल अज़हा ज़िलहज की 10 तारीख को मनाई जाती है। इस दिन मुसलमान हज भी करते हैं। ईद उल अज़हा 10 ज़िलहज के दिन आती है। हज की तकमील यौम अरफा में वकूफ़ अरफा पे होती है, जो हज का एक अजीम रुकन है। जैसा कि नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि यौम अरफा आग से आज़ादी का दिन है। ईद उल अज़हा पर हर साल 10 ज़िलहज को मुसलमान हज़रत इब्राहीम की सुन्नत अदा करते हुए हलाल जानवर कुर्बान करते हैं। इसी को कुर्बानी कहते हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े साहबजादे थे। हज़रत हाजरा के बतन से पैदा हुए बच्चे ही थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनकी वालदा हज़रत हाजरा के साथ बंजर और वीरान इलाके में छोड़ आए, जो अब मक्का मुकर्रमा के नाम से मशहूर है और आलम इस्लाम का क़िबला है। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा कि तुम्हें ज़िबह कर रहा हूँ। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप मुझे साबित कदम पाएंगे। जब हज़रत इब्राहीम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबह करने के लिए लिटाया तो खुदा की तरफ से आवाज़ आई, ऐ इब्राहीम, तूने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया। हम एहसास करने वालों को इसी तरह जज़ा देते हैं और हमने इसके लिए ज़िबाह अजीम का फ़िदिया दिया। मुफस्सिरीन का बयान है कि खुदा की तरफ से एक मेंढा आ गया जिसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़िबह किया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की इस कुर्बानी की याद में हर साल मुसलमान ईद उल अज़हा मनाते हैं। कुर्बानी की तारीख़। खुदावंद आलम ने आदम के बेटों के वाक़े में कुर्बानी की तरफ इशारा किया है और इस वाक़े में हमें बहुत से इबरत आमोज़ और फ़ायदेमंद सबक हासिल होते हैं। और पैगंबर आप उनको आदम अलैहिस्सलाम के दोनों फ़र्जंदों का सच्चा किस्सा पढ़कर सुनाएं कि जब दोनों ने कुर्बानी दी और एक की कुर्बानी कबूल हो गई और दूसरे की ना हुई तो उसने कहा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, तो दूसरे ने जवाब दिया कि मेरा क्या कसूर है, खुदा सिर्फ साहिबान तक़वा के अमाल को कबूल करता है। अगरचे कुर्बानी करना हज़रत आदम के बेटों से शुरू हुई लेकिन उन पर ख़त्म ना हुई, क्योंकि कुरान करीम के बयान से मालूम होता है कि तमाम उम्मतों में कुर्बानी करने की शरीयत के क़वानीन और आमाल में शुमार किया जाता है और वो इनको अंजाम देते हैं। मिसाल के तौर पे ये आयात जिनको गुज़िश्ता उम्मतों में आमाल के तौर पे अंजाम दिया जाता था, कुरान करीम ने सूरह हज की 34वीं और 67वीं आयत में जिक्र किया है कि और हमने हर कौम के लिए कुर्बानी का तरीक़ाकार मुकर्रर कर दिया है ताकि जिन जानवरों का रिस्क हमने अता किया है उन पर नाम खुदा का जिक्र करें। फिर तुम्हारा खुदा सिर्फ खुदाए वाहिद है, तुम इसी के अतात गुजार बनो। कुरान करीम के बकौल बाज़ कौमें अपने बच्चों को ज़िबा और क़ुरबान किया करती थीं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस अमल को मनसूख करने के लिए अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए बढ़े और फिर इस्माइल के बजाय दुम्बे को ज़िबा कर देते हैं। कुरान करीम में इरशाद हुआ कि फिर जब वो फर्जंद उनके साथ दौड़ धूप करने के काबिल हो गया तो उन्होंने कहा, बेटा, मैं ख्वाब में देख रहा हूँ कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, अब तुम बताओ कि तुम्हारा क्या ख्याल है। फर्जंद ने जवाब दिया कि बाबा, जो आपको हुक्म दिया जा रहा है उस पर अमल करें, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। फिर जब दोनों ने सरे तस्लीम खम कर दिया और बाप ने बेटे को माथे के बल लिटा दिया और हमने आवाज़ दी कि ए इब्राहीम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया, हम इसी तरह हुस्न अमल वालों को जज़ा देते हैं। बेशक ये बड़ा खुला हुआ इम्तहान है और हमने इसका बदला एक अजीम कुर्बानी को करार दिया है। नाज़रीन, यकीनन कुर्बानी नाम है अपनी जान और माल को राह खुदा में इस तरह कुर्बान कर देने का जिस तरह हज़रत इब्राहीम ने अपनी लाडली औलाद को कुर्बान कर दिया। ये जज्बा हर इंसान के दिल में बवक्त कुर्बानी मौजूद होना चाहिए कि वह अपनी औलाद को ज़िबा कर रहा है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हुए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी मदद से मक्का मुकर्रमा में खाना काबा की बुनियाद रखी और इस तरह दुनिया में अल्लाह ताला का पहला घर तैयार हुआ। उस वक्त से लेकर आज तक हर साल मुसलमान घर जानवर जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और ऊँट जो सुन्नत इब्राहिमी अदा करने की नीयत से बकरीद के दिनों में ज़िबा यानी कुर्बान करते चले आ रहे हैं। ईद कुर्बान पर कुर्बानी के हवाले से हिस्सा भी डाला जाता है। पाकिस्तान में कई फलाही इदारे भी हैं जो इस नेक काम में पेश हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ऐसी मालूमात जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।